कंप्लीट ब्लड बाथ इन अ मार्केट। देखो मेंबर्स, आज सबसे स्पेशल स्मॉल कैप तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स स्पेशली स्मॉल कैप ने तोड़ता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल था, अब ये 17,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, और मॉर्निंग में तो आज ये भी तोड़ दिया था। ठीक है, अब देखो अगर वन शॉट में आंसर करें सर मार्केट में वीकनेस क्यों हो रही है, देखो भले आप माने कि ना माने, विश्वास करें कि ना करें, ठीक है, लेकिन ये देखो मार्केट अभी भी साइडवेज है। अब भले आपको बोले सर ये तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, कहाँ पे साइडवेज है, लेकिन मार्केट अभी भी साइडवेज है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, ये टाइम वेस्ट करेक्शन चल रहा है। निफ्टी देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है मैं सिंपल कर देता हूं, क्या निफ्टी लाइफ लो को टेस्ट किया? नहीं। क्या बैंक निफ्टी किया? नहीं। क्या मिड कैप, अगर आप देखोगे मिड कैप कितना फॉलो फ्रॉम द टॉप्स, अभी रिसेंटली फ्रॉम द टॉप से फॉलो हुआ 61,000 से लेके 59,400, बट फॉल कौन ज्यादा कर रहा है? स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो स्मॉल कैप तो अगर देखो ऐसा कोई भी मार्केट होता है ना, तो आप ये समझ के चलो ये टाइम वाइज करेक्शन है। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन किसको बोलते हैं? मार्केट जब, या स्पेशली आपके स्मॉल एंड मिड कैप्स जब एक रेंज में रहते हैं, आप देखोगे यहां पे रेंज, ठीक है, वो टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो होता क्या है ऐसे टाइम वाइज करेक्शन में, कि भाई निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है, जो ज्यादा भागे हुए स्टॉक्स होते हैं स्पेशली लाइक मिड कैप या स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा भागते हैं, एसएमई ज्यादा भागते हैं, तो उस कंडीशंस में वो इंडेक्स टाइम वाइज करेक्शंस करता है, एक रेंज में रहने की कोशिश करता है। हालांकि आपके स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, आई नो, लेकिन स्मॉल कैप सबसे ज्यादा टाइम वाइज करेक्शंस करता है। ठीक है, और स्मॉल कैप का रेंज क्या है, तो कि 14,000 एक नीचे है, 20,000 एक ऊपर है, और ये नैरो रेंज में स्मॉल कैप ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? अब पूछो सर ये तो टाइम वाइज करेक्शन में भी हमारा बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहे हैं, अभी क्या करें? आपको क्या लगता है कहां पे सपोर्ट लेगा? देखो मैं सपोर्ट की बात कर देता हूं, मैंने इंपॉर्टेंट डेटा तो आप लोगों को शेयर कर दिया था मॉर्निंग में हमारे कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट्स बता देता हूं यहाँ पे। सी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, जो जो बता रहा है कि यहाँ पे 0.5 का सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट है, यानी कि कल भी एक चांसेस है फॉल आ सकता है, विच इज अराउंड 16,880 के आसपास। ठीक है, मार्केट में वहां पे एक सपोर्ट है। ओके, तो स्मॉल के वहां पे एक सपोर्ट लेके कोशिश कर सकता है। अब आप पूछो कि सर मान लो कि मार्केट में ब्रेकडाउन होगा तो हमको पता कैसे चलेगा? तो देखो मार्केट में अभी भी सपोर्ट है, सोचो, लेकिन अगर लेवल तोड़ना है तो ये लेवल अगर ये टूटा, ठीक है, ये वाला लेवल, ये कौन सा लेवल है? अराउंड 16,200 का लेवल है अप्रोक्सीमेटली, 16,240 का। अगर डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग दी स्मॉल कैप इंडेक्स ने, तो आप ये समझ के चलो कि फिर ये 14,000 तक आएगा। ठीक है, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, अभी भी यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, हालांकि छोटे मोटे करेक्शंस आपको आते हुए दिखाई दिए, और मैं उसको रीजन भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना कि सर रीजन क्या मार्केट फॉलिंग का। देखो आपको पता है इतना तगड़ा मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, आप बोलो कि सर एफआई ने जरूर सेलिंग की होगी या तो डीआई ने किया होगा, नहीं भाई भाई, ना एफआई ने सेलिंग की है ना डीआई ने। देखो यहाँ पे एफआई का डेटा आ चुका है, 750 करोड़। ठीक है, अगर ऐसा फॉल आता है ना मार्केट पे, तो जो लोग नए हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे फॉल में मार्केट में एफआई कम से कम 6,000 करोड़ का सेल करते हैं। कितना? 6,000, 5 to 6,000 करोड़ मिनिमम सेलिंग आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा मार्केट में 11,000 करोड़ की भी सेलिंग आ जाती है। लेकिन आप देखो डीआई ने पॉजिटिव एंट्री की है, और एफआई 750 करोड़ की सेलिंग, विच सेज कि भाई एफआई तो ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है सेलिंग के अंदर। तो किया किसने सेल? ना एफआई ने किया ना डीआई ने किया, या तो पब्लिक ने किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि पब्लिक माना यह जा रहा है कि भाई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, ठीक है, ब्रोकर्स के पास। ठीक है, तो ब्रोकर्स ने स्क्वायर ऑफ पोजीशन करने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है इसकी वजह से। और सेकंड बड़ा रीजन ये था कि इंट्राडे ट्रेड्स हुए हैं, जो एफआई होते हैं ना वो भी इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, या इंट्राडे ट्रेड ज्यादा हुए इसकी वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक रीजन है कि मार्केट फॉल करने का रीजन क्या है। आप ये समझो कि भाई फेड की पॉलिसी, उसके पहले लोग कॉशियस रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड ये पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है मेंबर्स, आप ये मान के चलो कि जो ट्रम्प ने टैरिफ हाइक किया था ना, उसकी वजह से इंपैक्ट अभी उनकी उनकी इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहां पे इंपैक्ट कितना आएगा उस पे यहाँ पे अभी फेड आगे का स्टेटमेंट भी देगा, और रेट कट करेगा कि नहीं वो भी देगा। ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्टर कॉशियस हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर, नॉट वहां के, हमारे इन्वेस्टर्स। और हमारे इन्वेस्टर्स में आप देखोगे स्पेशली स्मॉल कैप के ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं कि भाई अभी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसकी वजह से ज्यादा आपको फॉलिंग आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, बट मोटा मोटा आप ये समझो कि लोग
थोड़े से प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए बिकॉज ग्लोबल मार्केट की कंडीशंस थोड़ी वॉलेटाइल है और स्टॉक्स काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुके थे। ठीक है, ठीक है, तो देखो एफआई ने किया नहीं है, डीआई तो नहीं कर रहे, या तो रिटेल ने किया होगा या तो ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पे रिटेल का जो मार्जिन था वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही समझो कि यहाँ पे फेड की पॉलिसी के पहले या फिर आप बेसिक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है यहाँ पे मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है, आप मानो कि ना मानो। ठीक है, एफआई आउटफ्लो लिमिटेड था, वीक रूपी, हाँ ये भी कंडीशन हो सकती है क्योंकि रूपी 90 रुपए को क्रॉस कर चुका है, $1 की कीमत 90 रुपए। ठीक है, तो वो क्रॉस कर चुका है जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर मार्केट क्या लगता है कितना सपोर्ट लेगा? ठीक है, देखो मैं एक्सपेक्टेशन वापस बोल रहा हूँ, निफ्टी तो साइडवेज ही था, स्मॉल कैप ज्यादा फॉल किया। अब थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स थोड़े, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर कुछ दिन रहने के चांसेस तो है। ठीक है, और एक बार के लिए देखते हैं कि 16,800 पे सपोर्ट लेता है या 16,500 पे। ठीक है, वहां पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी अभी तो दिखाई देती है। एंड सीरियसली एक बात बोलूंगा, देखो जब भी आपको लगता है कि सर मार्केट खत्म हो गया, ठीक है, उसी दिन समझना कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। लाइक ट्रम्प का टैरिफ, यहां पे देखो, आपको याद है स्मॉल एंड मिड कैप कितने तगड़े बाउंस बैक किए थे। ठीक है, तो ऐसा कोई बाउंस बैक भी आता है ना, तो भी आप समझ लेना कि टेम्पररी बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है। टेम्पररी यानी कि हो सकता है 2-3 महीने के लिए बॉटम बनता हुआ दिखाई दे। तो जब भी आपको ऐसा बाउंस बैक दिखाई दे, तगड़ा वाला बाउंस बैक दिखाई दे, ठीक है, 2 दिन लगातार मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे, 2 दिन स्पेशली स्मॉल कैप, आप ये समझ के चलो कि मार्केट में अ, अब शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। ठीक है, तो आपको अगर एवरेज करना है तो उस टाइम पे आई थिंक आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मार्केट लगातार फॉल हुआ, 2 दिन लगातार पुल बैक दिया, फिर कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 1 महीना पुल बैक था, और 1 महीने में काफी स्टॉक पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी भूलना मत, देखो एसएमएफ इससे बेटर स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताएगा मार्केट में, आप जाके सर्च कर लेना कहीं पे भी। ठीक है, और निफ्टी में भी आप देखोगे उस टाइम में भी काफी लोग पैनिक कर रहे हैं कि सर निफ्टी खत्म हो गया, निफ्टी खत्म हो गया। 21,900 से लेके निफ्टी जो बाउंस बैक किया था, मैंने आपको बताया था इलेक्शन का लो, उसके बाद देखो कितना बाउंस बैक किया। ठीक है, सो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब आपको लगे कि भाई मार्केट खत्म हो गया, तब मार्केट में तगड़े बाउंस बैक आ सकते हैं। क्लियर, चलिए, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो की। अब देखो मैंने वार्निंग आपको बहुत बार दी थी, वीकली वीडियो में भी दिया था, मैंने आपको ये भी समझाया था कि इंडिगो को आप जरूर रडार पे रखिएगा, इसमें एक स्विंग ट्रेड हो सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये मैंने आपको क्लियर समझाने की कोशिश की थी इंडिगो के अंदर। ठीक है, अब इंडिगो आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड कर लेता हूँ इंडिगो। देखो यहाँ पे इंडिगो इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दिया, टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो इंडिगो की हालत पता है क्यों फॉल हुई, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि यहां से और फॉल हो सकते हैं। अभी के लिए मान लो टेक्निकल चार्ट की सबसे सपोर्ट है 4,900 का, अगर ये टूटता है तो 4,000 भी आने के चांसेस है। बट आप इसको इंट्राडे बेसिस पे ज्यादा देखो, पोजिशनल मत देखो। अगर पोजिशनल देखोगे तो रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, मान लो इंडिगो ने बोला कि भाई हम लोग फ्लाइट वापस स्टार्ट करने वाले, अब जीरो इशू हो गए, ठीक है, तो वापस 3-4% पुल बैक कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो इंडिगो में ये बात ध्यान में जरूर रखो, ट्रेड करना है तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करो। पोजिशनल की बात करो, इंटरडे तो आराम से पॉसिबल है। मेरा 930 वाला रूल भी आपने देखा होगा, आज इजीली वर्क किया था 930 वाला रूल। इसके अंदर इंडिगो एविशंस के अंदर मैंने भी ट्रेड किया था, बट मेरा ट्रेड अलग अलग कंपनी के अंदर था। ठीक है, तो वो एक चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा इंडिगो का डेट अब देखना है यहाँ पे कितना लिमिट के बाद डेट है, और रिजर्व्स इनके पास काफी नेग्लिजिबल रिजर्व्स है एज कंपेयर टू डेट। और ऐसे मार्केट में जब इनके लॉसेस होते हैं, ठीक है, सोचो कितना तगड़ा इनका आने वाला रिजल्ट वीक आएगा। ओके, और ये इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लॉसेस हैंडल कर सके, आप विश्वास करें कि ना करें। और ये जो लोग ब्रोकरेजेस हाउस आपको रिपोर्ट दे रहे हैं ना, बाइंग फाइंग, ठीक है, केन्स में भी यहाँ पे रिपोर्ट दी थी भाई केन्स पॉजिटिव है 6,000 पे। ठीक है, आज केन्स देखो कहाँ पे चला गया। सो ये ब्रोकरेजेस हाउस को मतलब जीरो नॉलेज है ये, टोटली आप ये पकड़ के चलो। ठीक है, ब्रोकरेजेस हाउस को देखो भी मत, आप सिर्फ ये फोकस करो कि भाई क्या होने वाला है। ठीक है, इंडिगो में चीजें इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझो, अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो पैनिक आ सकता है। ठीक है, और अभी भी पैनिक है क्योंकि क्लोजिंग थोड़ी वीक ही होती हुई दिखाई दी, तो अभी भी पैनिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडिगो के अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पे सी, अब देखो माना ये जा रहा है कि जो स्मॉल कैप फॉल करते हुए दिखाई दिया, उसमें ये भी एक रीजन है कि ज्यादातर लोग रिटेल लोग जो है वो अपना पैसा निकाल के आईपीओ में डाल रहे हैं ताकि उनका बेनिफिट्स वहां पे ज्यादा हो सके। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हालांकि मैं विश्वास नहीं करता, बट ऐसे भी स्टेटमेंट्स आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। एंड देखो आज आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें कीन्स सबसे ऊपर था,
टाटा टेक, कार ट्रेड, बिना वजह कार ट्रेड क्रैश होता हुआ दिखाई दिया 7%। केपीआई ग्रीन, आप पूछे सर ये कितना फॉल हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है? भाई ज़्यादातर कंपनी फॉल हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई आपकी कंपनी फॉल है। डेटा पैटर्न्स, रिलायंस पावर, भारत डायनेमिक्स, होनासा कंज्यूमर, अनबिलीवेबल फॉल। ओके, चलिए छोड़िए ये सब बातें, छोड़िए हम पॉइंट पे आते हैं। एफआई ने कौन से स्टॉक लास्ट कुछ महीनों में बेचे हैं? तो उसमें देखो नाम यहाँ पे समझो, एफआई ने सेलिंग कहाँ पे की है। सबसे पहला ड्रीम फॉक्स, एफआई ने यहाँ पे सेलिंग की है। जे एन के इंडिया, मैग्लेनिक क्लाउड, अभी एक सर ने पूछा था सर मैग्लेनिक क्लाउड क्यों फॉल करा है, वहाँ पे एफआई ने तगड़ी सेलिंग की है। इसके अलावा यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, आर के स्वामी, एस के एफ इंडिया, जहाँ पे एफआई की लगातार सेलिंग हुई है पिछले 3 क्वार्टर में, ठीक है, यानी कि पिछले अब मैं सेफ्टी के लिए पकड़ के चलो तो 3-4 महीने पकड़ के चलो सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो पिछले 3-4-5 महीने में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। विकास लाइफ केयर, ओरिएंटल ओरिएंटल रेल में और गणेशा इकोस्फीयर के अंदर यहाँ पे तगड़ी एफआई की सेलिंग होती हुई दिखाई दी है। और उसी की वजह से काफ़ी जो कंपनीज है, ये सभी कंपनीज आप कोई भी रैंडमली उठा के देख लो, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइफ लो के आसपास ही ट्रेड करती हुई आपको दिखाई देगी, ज़्यादातर कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। विकास लाइफ केयर भी हम लोगों ने देखा था कि वो कहाँ पे ट्रेड करा है, अराउंड 1-1.5 रुपये पे आ चुका है, ये इसका 52 4.5 रुपये पे है, ठीक है। सो हालत बहुत ही ख़राब है स्मॉल कैप की। ऐसे एस के एफ की भी सेम हालत है, देखो यहाँ पे वो भी 1800 पे है, इसका लाइफ हाई 3500 है। ओके, मीशो, अब देखो मीशो का अलॉटमेंट आज आई थिंक आ जाएगा, आज आ जाएगा। और इसका ग्रे मार्केट गिर चुका है, आप देखोगे इसका ग्रे मार्केट अराउंड था 42% का, सी 42% का, जो अभी डिक्लाइन हो चुका है 15% फ्रॉम द टॉप, ठीक है। सो आप ये मान के चलो कि भाई मैं एक सेफ्टी पकड़ के चलता हूँ कि कम से कम 20% तो लिस्टिंग इन हो गए होगा, 20%, 20 से 22% सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब देखो मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मीशो में लिस्टिंग इन थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है, 20%, ठीक है, तो चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, तो आप पैनिक मत करना कि भाई लिस्टिंग गेन नहीं होंगे, होंगे। चांसेस है कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ऊपर जा सकता है, बट वो भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि भाई कितना जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ के चलो कि टोटल फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 to 60% जाएगा फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, ठीक है। सो वो बात पकड़ के चलना, उससे ज़्यादा अभी के लिए मत देखना, क्योंकि पैनिक है, स्टक हो सकते हैं, फंस सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा 100% जाएगा ही जाएगा उतना, बट हाँ चांसेस है, क्योंकि मैंने ऐसी कंपनीज को बहुत बार देखा है कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड होते हैं फॉलिंग मार्केट में, ठीक है, तो चांसेस है। रिलायंस पावर, यहाँ पे आप देखोगे एक फेक बैंक गारंटी यहाँ पे दी थी, जिसकी वजह से आज रिलायंस पावर भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और रिलायंस पावर ने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आज तोड़ा है। वैसे ज़्यादातर कंपनी ने आज इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, बहुत सारी कंपनीज ने, ठीक है। सो बहुत ही अभी हालत बहुत ही टाइट है, सिट्टी पिट्टी टाइट है, ठीक है। रिलायंस पावर का भी इंपॉर्टेंट लेवल 35 के आसपास है, 35 से लेकर 32, ठीक है, जो चांसेस है कि और नीचे जा सकता है। तो अभी के लिए जल्दबाजी में एवरेज करने का थोड़ा वेट करो, एवरेज करो मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है और वहाँ से एक स्टक हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्टक हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप एवरेज करके भी स्टक हो जाए, तो थोड़ा रिलैक्स करो, देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मार्केट की हालत अभी बहुत ज़्यादा टाइट है, और ज़्यादातर अभी भी कंपनी फॉल कर सकती है, ठीक है। आप मीशो ले लो, कोई भी ले लो, ओला ले लो, ओला अभी भी फॉल और करने के चांसेस है, ठीक है। और स्मॉल कैप में भी थोड़े और फॉल शायद दिखाई दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा है, बट ये टाइम वाइज करेक्शन है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया होगा। एंड देखो मैंने नई चैनल के अंदर बिटकॉइन सिल्वर गोल्ड के बारे में स्ट्रैटेजी रखी है, कहाँ जा सकते हैं वो रखा है, आप जाके चेकआउट कर लेना। और लिंक आपको हमारे कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।